एमआईएम की नुमाइंदगी पर डिवीज़न 12 में 50 बरक़ी पोल्स की मंजूरी। पोल की तनसीब का हुआ आगाज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम निज़ामाबाद की क़यादत में डिवीज़न 12 में बिजली की सहूलतों में मज़ीद बेहतरी के लिए अहम कदम उठाया गया है। एमआईएम की नुमाइंदगी और काविशों के नतीजे में 50 नए बिजली के खंभे मंजूर किए गए हैं, जिनकी तनसीब के कामों का आगाज़ आज हुआ। इस मौके पर एमआईएम सदर जनाब मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, मुकामी कॉरपोरेटर एमआईएम मीर इरशाद अली ज़मीर ने शिरकत की और इनकी ज़ेर निगरानी मीर इरशाद अली ज़मीर के ज़ेर निगरानी बरक़ी पोल की तनसीब के कामों का आगाज़ हुआ। इस बरक़ी पोल के तनसीब के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान और मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद का मीर इरशाद अली ज़मीर और मुकामी अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया और इन्हें गुलपोशी शालपोशी के जरिए ज़बरदस्त तैनियत पेश की गई। इलाके में बिजली की फराहमी को मज़ीद मुस्तकिम करने के लिए और स्ट्रीट लाइट की तनसीब के जरिए राहगीरों को रोशनी की सहूलत फराहम करने के मकसद से ये काम किया जा रहा है, इस बात का जिम्मेदारान ने इज़हार किया। एमआईएम की क़यादत ने अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का अज़्म किया है। इलाके के अवाम ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और एमआईएम की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और मीर इरशाद अली ज़मीर ने बताया कि साबिक़ा इक़्तिदार वाली हुकूमत में मंजूरा तरक्याती काम डिवीज़न 12 के जो तातुल का शिकार है, इसे भी ज़िला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर के इल्म में लाते हुए खुसूसी नुमाइंदगी करते हुए बहुत जल्द फंड की मंजूरी और कामों का आगाज़ किया जाएगा। अवाम को सहूलत पहुँचाना और डिवीज़न को तरक्की याफ्ता डिवीज़न में तब्दील करना और अवाम ने जिस एतमाद के साथ एमआईएम को मुंतखब किया है, इनके कॉरपोरेटर्स को मुंतखब किया है, अवाम के फलाह बहबूद तरक्की और बल्दी बुनियादी मसाइल के हल के लिए ही एमआईएम काम कर रही है, इस बात का भी मीर इरशाद अली ज़मीर और मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने इजहार किया। इस मौके पर मीर नैयर अली, शेख सलीम, मोहम्मद मोहसिन, शेख कदीर, मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर असद, माजिद कराटे मास्टर के अलावा बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तमामी ने एमआईएम की नुमाइंदगी पर बरक़ी पोल की तनसीब को खुश आइंद इक़दाम बताया और आवाम की सहूलत के लिए काम करने पर एमआईएम कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेर सरपरस्ती बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर एमपी हैदराबाद, आज डिवीज़न नंबर 12 में जोन इलेक्ट्रिसिटी जोन 1D1 के तहत 50 पोलों का काम शुरू हुआ, जो 2022-23 में एरिया के कारपोरेटर एमआईएम कारपोरेटर जनाब मीर इरशाद अली ज़मीर साहब की नुमाइंदगी पर 2022-23 में ये म्युनिसिपल में दरख्वास्त दी गई थी। उसके बाद 23-24 में ये इसके 2024 में जो बजट मीटिंग होती है उसमें 1 करोड़ से ज़ायद बजट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को म्युनिसिपल के तहत भिजाया गया था। उसका ही ये हिस्सा है जो यहाँ पर D1 सेक्शन के तहत 50 पोल डिवीज़न नंबर 12 में लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही D6 के तहत भी इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल हैं वो भी अनकरीब वो भी काम होने वाला है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम है खुसूसन डिवीज़न नंबर 12, क्योंकि नई आबादी है, नई आबादी बसी हुई आबादी है, जिसमें यकीनन काम ज़्यादा होने को है। इस निज़ामाबाद में तमामी माइनॉरिटी अगर एरियो का डिवीज़नों का तक़ाबुल किया जाए तो डिवीज़न नंबर 12 में करोड़ों रुपयों के काम किए हैं और भी बहुत सारे काम करना है। इंशाल्लाह हम ये काम को लगे हुए हैं। इंशाल्लाह तमामी काम बहुत सारे अभी भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के काम होने बाकी हैं। ये जो हुकूमत जब भी इलेक्शन वगैरह आए थे, इस वजह से टेक्निकल बेस पे पता नहीं हुकूमत ये काम रुकवाई है। जो डिवीज़न नंबर 12 में बहुत सारे अभी भी हमारे काम होने बाकी हैं, वो अभी रुकाई है। हम उम्मीद करते हैं ज़िले इंतज़ामिया से और हुकूमत से भी कि जो काम पिछली गवर्नमेंट के तहत जो सैंक्शन हुए थे उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और साथ ही साथ हम यकीनन डिवीज़न नंबर 12 की आवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एमआईएम पार्टी पर एतमाद करते हुए एमआईएम के काउंसलर को जिताया। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे, आवाम के बीच में रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि ये जो डिवीज़न नंबर 12 में जो 7 करोड़ रुपए की जो एक रोड लगाई गई थी, जिससे आवाम को चलने के लिए बहुत ही सहूलत हो रही है। क्योंकि जब हम ये रोड बनने से पहले जब ईदगाह को आते थे
तो यकीनन बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब ये रोड बन के आपके सामने आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करना है और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। मैं फिर से डिवीज़न के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और हम ये आपसे कहना ज़रूर चाहेंगे कि जो भी काम हो आप अपने एरिया कारपोरेटरों को कहिए, यानी तो हमारी अपनी डिवीज़न ऑफिस भी है और टाउन बॉडी की ऑफिस भी है, वहाँ भी अपने अगर जो काम है आप ले सकते हैं। हम आपके बीच में रहेंगे और आपकी खिदमत के लिए रहेंगे। हम खिदमत करते हैं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे और हम आपसे दुआओं के तलबगार भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर से मैं आपको दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो काम हम लोग सैंक्शन करके डिवीज़नों में रखे हैं, बहुत सारे काम चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन आने की वजह से वो कामों को इलेक्शन कोड की वजह से रोका गया था। उसको फिर से दोबारा जल्द से जल्द शुरू किए जाएं ताकि आवाम को सहूलत हो सके। ज़िले इंतजामिया कलेक्टर साहब से भी दरख्वास्त है और हुकूमत के तेलंगाना से भी दरख्वास्त है कि जो भी काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द कराएं। मैं इस दरमियान यहाँ पर आज जो प्रोग्राम में आए हुए तमामी महल्ले के तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आप अपनी दुआओं में इमाम पार्टी को याद रखेंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को याद रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही चेहरा जो असदुद्दीन अवैसी साहब का है, जो हर वो इशू में बेबाकी से अपने अंदाज़े बयां जो उनका जो रहता है, यकीनन उससे हुकूमत वक्त की हुकूमत अपने आप को वो उसमें उस डिसीजन लेने में, उनके सवाल का जवाब देने में बहुत ही परेशान कुन रहती है। लेकिन हकीकत पे मबनी हुकूमत को जो सवाल करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, ये सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असदुद्दीन अवैसी साहब इसी बात से मशहूर है और उनका जज्बा ईमानी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के ताल्लुक़ से आप सोशल मीडिया के तहत के ज़रिए आप देखते होंगे और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में आप असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब का निज़ामाबाद का दौरा है अभी हालिया अब कुछ 6 तारीख को और इंशाल्लाह 14 तारीख को भी मुस्लिम फसलना के तहत उनका दौरा है और उनके प्रोग्राम में शिरकत करें और उनके बयान से अपने आप को मुस्तफीद करें और गौर से सुने कि कौम के लिए जिस जज्बे के तहत वो काम अपनी बात रखते हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।